prominently listed, जैसे अगर आप रूब्रिक लें माइंड में, ओपिनियन ऑफ अदर्स, लॉन्जिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, उसमें पैलेडियम बाखूबी से बहुत जो है रेड लाइन पे पड़ी है। और इमेजिनेशंस एप्रिशिएटेड शी इज नॉट, उसमें पैलेडियम पड़ी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है। और एप्रिशिएशन डिजायर्स, उसमें भी ये मेटल्स पड़ी हैं। और एप्रिशिएशन डिजायर्स ग्लैमरस, ग्लैमरस क्या होती है? जो चमकीली, एकदम से नजर आए सामने, ग्लैमर हो जिसमें। और जो ये मेटल्स हैं शाइन बहुत करती हैं। ग्लैमर इज नथिंग बट शाइन। ये जो रूब्रिक्स हमने लिए हैं, ये हमारे ऑलरेडी प्रूव्ड जो रेमेडीज हैं उनमें ये बाखूबी अपना अपना स्थान रखती हैं ये मेटल्स। और इसकी जो ग्रुप एनालिसिस है डॉक्टर जॉन शॉल्टन ने बनाई, वो बाखूबी से वहां जाके फिर जुड़ती है। एक्चुअली जो ऑलरेडी प्रूव्ड रेमेडीज हैं हमारे पास, उनका जो एलेबोरेशन है, वो फर्दर जब ग्रुप एनालिसिस किया तो उसमें वो मैच कर गया। इसीलिए ये जो ग्रुप एनालिसिस है, जब हम करते हैं केस को गहराई में लेने के बाद, वो जो रेमेडी सामने आती है वो बहुत बखूबी काम करती हैं, जैसे हमारी प्रूव्ड रेमेडीज करती हैं। और अब तो इतनी प्रूविंग्स हो चुकी हैं कि और भी मेटल्स जो हैं आ रही हैं डे इन एंड डे आउट हमारे रेपरेटोरियल जो हमारा एक बैंक है उसमें। हमने फेरम सीरीज में जो इससे पहले थी उसमें देखा दैट द पर्सन बिलोंग्स टू वेरी रूटीन ओरिएंटेड जॉब्स। कारपेंटर है, वो बेकर है, वो प्लम्बर है, और छोटा मोटा काम करते हैं। स्ट्रीट पे थोड़ी दुकान खोली है, गली मोहल्ले में दुकान है। सो दे आर कनेक्टेड विद द रूटीन ओरिएंटेड जॉब्स। वेयर एज जब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं, फिफ्थ रो अर्जेंटम सीरीज में, वहां क्रिएटिविटी की जरूरत है, परफॉर्मेंस की जरूरत है, इमेजिनेशन की जरूरत है, इमेजिनेटिव परफॉर्मेंस की जरूरत है, वहां पे डिजाइन करने की जरूरत है, डायरेक्टरशिप के रोल को अदा करने की जरूरत है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज जो हैं उसकी जरूरत है। सो वो ये रिफाइंड हो गया। सो पहले जो 4 सीरीज में था वो था रूटीन का वर्क, थोड़ा रफ टफ वर्क। अब फिफ्थ सीरीज में जाके क्या हुआ कि वो कुछ रिफाइनमेंट की तरफ चला है, पॉलिश्ड वे की तरफ चला है। और द थीम्स बिलोंगिंग टू दिस सीरीज आर क्रिएशन, इंस्पिरेशन, ideas, culture, unique admiration, aesthetics, beauty, ugly। अब दो चीजें जो ना, इट्स साइड ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स। अगली है तो ब्यूटी है, दोनों भावनाएं जो हैं आती हैं। परफॉर्मेंस है, शोज हैं, सेक्सुअलिटी बहुत प्रोमिनेंट है इस सीरीज में, मिडिल एज को ये बिलोंग करती है। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो अब टाउन और स्टेट या प्रोविंस तक बढ़ जाता है। और वॉइस और हेयरिंग मेन इसके एरियाज ऑफ एक्शन होते हैं। सो ये तो हुई हमारी फिफ्थ रो, द अर्जेंटम सीरीज, जिसमें हमने देखा कि सारा परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित है। और परफॉर्मेंस भी जो है वो रिफाइंड परफॉर्मेंस, थ्रू डायलॉग, थ्रू राइटिंग, थ्रू डायरेक्टिंग, थ्रू क्रिएटिंग, थ्रू डिजाइंस, मेकिंग न्यू डिजाइंस। इसमें मेंटल एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत बारीकी से करनी पड़ती है। अब हम आते हैं सिक्स्थ सीरीज के ऊपर, विच इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्ड सीरीज। इसमें एलिमेंट्स है सीजियम टू रेडॉन। दिस सीरीज इज कनेक्टेड विद लीडरशिप। अब देखिए, हमें फीलिंग यहाँ क्या है कि मेरे पास आइडेंटिटी भी है, रो 3 में मेरे को मिल गई है,
I can protect myself financially, and I have job security also, which is provided to me in the row 4. Then in the row 5, I have become a little bit creative also. I have refined myself on my work, on my culture, on my reading and presenting, on my grasping, और मैं कुछ चीज क्रिएट कर सकता हूं. Now I have to take leadership. इसके बाद मेरे को कुछ नेतागिरी, लीडरशिप, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में भी पांव रखना है, और उस कैपेसिटी को बनाने के लिए वो अग्रसर होता है. उस कैपेसिटी को हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ता है. और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बिल्ड अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल से चलती है और मिडिल तक आके ये अपना पूरा ऑब्वियस हो जाती है. पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारे सामने शाइन करके आता है. और एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड side of the periodic table, this capacity to take responsibility, execute the responsibility is lost slowly and steadily. And towards the right hand side, they want to maintain it but are unable to do it. And the responsibility and the sense of responsibility is ultimately lost. ये जो सीरीज है ये पावर के साथ, अवॉर्डिंग डेथ और लाइफ टू अदर्स, उसके साथ ये कनेक्टेड होती है. डिक्टेटरशिप, किंग, डिग्निटी, करेज, religion or sexuality also plays an important role in this series. Now we come to the next, the 7th series of periodic table, which is from uranium, which is called the uranium series popularly. और इसमें जो एलिमेंट्स हैं फ्रैंकियम टू प्लूटोनियम एंड बियॉन्ड, और भी काफी हैं. All these elements in uranium series are radioactive elements. रेडियो एलिमेंट्स वो होते हैं जो सर्टन टाइप्स ऑफ रेज एमिट करते हैं. और इस 7th रो में क्या फीलिंग है? फीलिंग इसमें है ओवरलोडेड, ओवरबर्डन. इससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेट सेंस ऑफ, उसमें से निकलने के बाद वो जैसे जैसे एज भी बड़ी है, उसका कार्य क्षेत्र भी बड़ा है, उसके ऊपर और भी भार, और भी ज्यादा जिम्मेवारियां जो पड़ी हैं, वो अब ओवरबर्डन्ड महसूस करने लगा है, ओवरलोडेड महसूस करने लगा है, पुल्ड बैक महसूस करता है अपने आप को, मेरे से नहीं होगा. एंड ही हैज ए डिजायर टू ब्रेक फ्री. अब मैं इसको छोड़ूं, अब इस जिम्मेवारी का जो पहाड़ मैंने इतना सपोर्ट किया है, संभाला है, अब इससे ज्यादा मेरे से नहीं होता. सो I feel overburdened, I feel overloaded and wants to get free, let go, jai,